हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी हैं। आज आप लोगों को हम क्लास 12th का जो यूनिट है सी प्लस प्लस, उसमें एक चैप्टर आता है हम लोग का इनहेरिटेंस। ठीक है, ये इनहेरिटेंस जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जिसे आप सभी को एक बार देखें। इसको बहुत ही इजी लैंग्वेज में हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं। और जो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब कर दें, ताकि अभी से एग्ज़ाम तक जो जो इम्पोर्टेंट वीडियो होगा उसको हम है ना अपने चैनल में डालते रहेंगे, वो सभी आप लोग देखेंगे। ठीक है, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सब बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट और सिलेक्टेड टॉपिक है, जिसे आप देखें अगर तो प्रत्येक साल अगर देखें आप लोग ना, तो हर दो क्वेश्चन जो है जरूर है कि इससे इनहेरिटेंस से आपको मिलेगा। तो इस तरह से कुछ आज हम लोग क्या क्या इसमें कवर करेंगे इस वीडियो में, वो आपको एक बार हम इसका है ना समरी को बता देते हैं। सबसे पहले है कि ये बहुत बार में भी हम लोग को पूछा जाता है कि सी प्लस प्लस या हम लोग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जो प्रोग्रामिंग है, इसका मेन उप्स जो है उसका फीचर्स क्या क्या है ना। द फीचर्स ऑफ उप्स मतलब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो पिछला वीडियो में हम क्लास और ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ा चुके थे, आप लोग जा करके उस वीडियो को देख लेंगे। और आज हम जो कवर करेंगे वो इनहेरिटेंस। तो ये सब जितना जो है लिखा है, सारा जो एक फीचर्स है, गुण है, प्रॉपर्टीज है किसका, उप्स का, मैंने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का। यही प्रोग्रामिंग मेथड है। और इसके पहले जो प्रोग्रामिंग मेथड था उसका नाम था प्रोसीड्यूरल प्रोग्रामिंग। तो ये प्रोसीड्यूरल प्रोग्रामिंग के पास ये सब फीचर्स नहीं था। ठीक है, तो इनहेरिटेंस इसका बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट एक फीचर्स है, गुण है। डाटा एब्स्ट्रैक्शन है, डाटा इनकैप्सुलेशन है, डाटा हाइडिंग है और डाटा मॉड्यूलरिटी है। तो जब हम अभी इसको ख़त्म किए हैं, अभी उसके बाद आज का जो वीडियो होगा जो उसमें हम केवल इनहेरिटेंस के बारे में डिस्कस किए हैं। नेक्स्ट जो वीडियो हम देंगे उसमें डाटा एब्स्ट्रैक्शन हो, इनकैप्सुलेशन हो, डाटा हाइडिंग और मॉड्यूलरिटी, ये जो है सी से लेकर के एफ तक, ये सभी को एक ही वीडियो में आप लोग को मिल जाएगा। क्योंकि एग्जाम एग्जैक्ट में जो है ना, इससे केवल डिफिनेशन पूछा जाता है। और एक और आता है हम लोग का फंक्शन ओवरलोडिंग, जो इसमें जो लिखा हुआ नहीं है वो लोग आप लोग नोट कर लेंगे। फंक्शन ओवरलोडिंग जो इसी का एक फीचर्स है, जो बहुत बार एग्जाम में पूछा भी है। तो हम लोग आज जो कवर करेंगे वो है इनहेरिटेंस। ठीक है, ये सभी फीचर्स ही है, डाटा एब्स्ट्रैक्शन, इनकैप्सुलेशन, हाइडिंग और मॉड्यूलरिटी, ये सभी हम लोग का फीचर्स है। और तो हम लोग मेनली जो है यहाँ आज देखेंगे इनहेरिटेंस के बारे में। तो क्या क्या देखें इनहेरिटेंस में। सबसे पहले इसका डिफिनेशन क्या है, बेनिफिट्स क्या है इनहेरिटेंस का, या तो पर्पस क्या है इनहेरिटेंस का, क्यों हमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, प्रोग्रामिंग कंसेप्ट में हमें इनहेरिटेंस के बारे में समझना जानना पड़ रहा है। देन वी डिस्कस अबाउट टर्मिनोलॉजी ऑफ इनहेरिटेंस, कि इनहेरिटेंस रिलेटेड जो भी प्रोग्राम को हम डिजाइन करते हैं तो उसमें कौन कौन सा टर्म है, वो शब्दावली कौन कौन सा है जिससे हमें यूज करना पड़ेगा, वो लोग देखेंगे। और टाइप्स इनहेरिटेंस, ये भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दिखाएंगे। 2023 में इस क्वेश्चन को पूछा भी गया है आगे। और विजिबिलिटी मोड इन इनहेरिटेंस, और कुछ क्वेश्चन हम लोग करेगा प्रीवियस ईयर का भी क्वेश्चन जो है वो आप लोग को हम यहाँ पर अभी दिखाएंगे। ठीक है, तो एक करके आप लोग को फर्स्ट जो यहाँ बताएं अभी हम सेशन, इसके अनुसार से हम चल रहे हैं, इसको आप लोग कवर करेंगे। ठीक है, तो लास्ट वीडियो देखेंगे, ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत सारा क्वेश्चन जो आप लोग को देखेंगे तो क्वेश्चन बैंक में हम जो आज बताएंगे वो सारा आप लोग को मैच करेगा। ठीक है, तो अगर वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें। ठीक है, और अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर करें। ठीक है, देखो सबसे पहले आता है इनहेरिटेंस। देखो इनहेरिटेंस जो इस शब्द आया है ना, ये बायोलॉजी का टर्म है। कहाँ का, बायोलॉजी का। और हम लोग इसका मतलब होता है ना कि अपने फीचर्स को, है ना, जैसे पिता का गुण जो होता है, पिता का गुण जो होता है वो पुत्र को मिलता है। ठीक है, और पिता का गुण जो इसके जो पिता थे उसका गुण इसके पास आया था। तो ये गुण, ये फीचर सबके साथ चलते रहता है ना, जेनरिक जो होता है हम लोग का जनरेशन। तो उसी से ये हम लोग का शब्दावली है। तो हमें यहाँ इसको समझने का जरूरत क्यों पड़ रहा था, क्योंकि जब हम लोग को प्रोग्राम को डेवलप करते हैं ना, तो एक प्रोग्राम
जो लोग डेवलप करते हैं उसमें कुछ जो एक प्रोग्राम के अंदर क्या होता है, बहुत सारा होता है फंक्शन, फंक्शन 1, फंक्शन 2, फंक्शन 3। तो एक ही फंक्शंस को जो है हमें मल्टीपल जगह पर कॉल करना पड़ता है, या एक ही वेरिएबल को हमें 2-3 जगह पर आवश्यकता पड़ता है यूज़ करने का। तो जब आपके पास है ही, अगर एक प्रोग्राम मान लो प्रोग्राम 1 है और यहाँ भाई हम लोग का प्रोग्राम 2, यदि प्रोग्राम 1 में हम कोई वेरिएबल ले चुके हैं और उसी का जरूरत हमको प्रोग्राम 2 में भी है, तो हम इनहेरिटेंस के बदौलत हम इस प्रोग्राम 1 से इसको हम दे सकते हैं। यही गुण कहलाता है लोग का क्या, इनहेरिटेंस। देखो यहाँ पर सब लिखा दिए हैं, कहता है कि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ ओप, इट इज़ अ प्रोसेस, एक प्रोसेस है, प्रक्रिया है, बाय विच जिसके मदद से जेनेटिक इंफॉर्मेशन इज पास। जेनेटिक का मतलब है जो हमारे जनरेशन जो चलते आ रहा है लोग का डाटा इंफॉर्मेशन, उसको पास कर दिया जाता है, उसको दे दिया जाता है ऑन फ्रॉम पेरेंट टू चाइल्ड, मैंने पेरेंट से, मैंने पिता से पुत्र की ओर उसको पास कर दिया जाता है, गुण को दे दिया जाता है। इसी कंसेप्ट को लोग क्या बोलते हैं, इनहेरिटेंस बोलते हैं। फिर कहता है हियर इन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज द डाटा और फंक्शंस आर इनहेरिट्स फ्रॉम वन क्लास टू अदर क्लास, है ना, वन क्लास टू अदर क्लास। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कंसेप्ट में कहता है कि जब डाटा और फंक्शंस इनहेरिट्स होता है फ्रॉम वन क्लास टू अदर क्लास, देन इसी कंसेप्ट को क्या कहते हैं लोग, इनहेरिटेंस कहते हैं। देखो जब हम आगे हम लोग पढ़ रहे थे तो उस केस में आप लोग ध्यान दिए होंगे किसी कोई ऑब्जेक्ट है, क्योंकि जब हम लोग ऑब्जेक्ट और क्लास और ऑब्जेक्ट का जब प्रोग्राम बना रहे थे ऊपर में, तो हम लोग बताए थे कि एक क्लास होता है और उस क्लास के अंदर जो भी मेंबर्स होता है उसको हम लोग 3 भागों में डिवाइड करते हैं, प्राइवेट, पब्लिक और प्रोटेक्टेड। ठीक है, तो एक क्लास के अंदर जो मेंबर होता है ना, वो कोई वेरिएबल भी हो सकता है, मान लो इंट में x लिख दिए, और फिर कोई एक मेंबर फंक्शन भी है, वॉइड x y करके कोई फंक्शन है। तो जब फंक्शन होता है और वेरिएबल होता है, इसी को लोग क्या बोलते हैं, मेंबर बोलते हैं। तो यदि इस मेंबर को एक क्लास में अगर है, हम दूसरे क्लास को अगर पास कर देते हैं, तो इससे क्या होगा, दूसरे क्लास को x और xy को, दूसरे क्लास का जो ऑब्जेक्ट होगा वो डायरेक्टली x को और xy को इस्तेमाल कर सकता है, यूज कर सकता है। इससे क्या होगा, मेमोरी हम लोग का बचता है, प्रोग्राम का लंबाई छोटा होता है, काम जल्दी होता है, कोई तरह का एरर होता है तो हमें जल्दी उसको हम सॉर्ट आउट कर लेते हैं, है ना। तो इसलिए जो है हम लोग इनहेरिटेंस को पढ़ने जा रहे हैं ताकि मेमोरी बचे। तो ऐसा नहीं है कि कंप्यूटर का जो मेमोरी होता है ना, एक लिमिट भर है, ऐसा नहीं है कि अनलिमिटेड है, नहीं, लिमिट भर है। तो लिमिट भर है तो उसी में तो हम लोग को सबका काम करना है, इसलिए कंसेप्ट को लाया गया है ना। तो इसे देखो, इसका कुछ बेनिफिट्स यहाँ लिखा दिए हैं जो भी बताए तुम लोग को। सबसे पहले इट सेव मेमोरी स्पेस और टाइम। मेमोरी स्पेस कैसे बचाया कि अगर एक क्लास, देखो कैसे बचाते हैं, एग्जाम्पल देते हैं, थोड़ा सा समझना तुम लोग। जैसे मान लो कि कोई क्लास है, यहाँ पर एक क्लास है और क्लास ए में इंट में यहाँ पर है x, ठीक है, और एक फ्लोट में एक वेरिएबल है जिसका नाम है y। तो हम लोग को पता है ना कि इंटीजर जो होता है वो हमेशा 2 बाइट कंज्यूम करता है और फ्लोट जो 4 बाइट कंज्यूम करता है। तो 4 2 कितना हो गया, 6 बाइट कंज्यूम कर रहा है ये 2 वेरिएबल जो क्लास ए के अंदर डिफाइन है। इसी तरह से हमें एक क्लास और बनाना पड़ रहा है जिसका नाम है क्लास बी, ठीक है। तो क्लास बी का जो ऑब्जेक्ट होगा उसको भी जरूरत है एक्स को और वाई को। तो यदि क्लास बी जो है एक्स और वाई ये से अगर मांग लेता है, इससे इसका 6 जो बाइट मेमोरी कंज्यूम हो रहा था अलग से वो होगा नहीं, इसी के से काम चला लेगा, तो ये मेमोरी भी बच गया और हमें प्रोग्रामिंग करने में आसानी हो गया। वही देखो यहाँ पॉइंट लिखा दिए हैं, इट विल रिमूव, है ना, फ्रस्ट्रेशन। फ्रस्ट्रेशन मतलब क्या होता है, जैसे लोग कुछ काम करते हैं तो काम करने के दरमियान में फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं,
बोरिंग टाइप का होता है, बोरिंग बोरिंग लग रहा है, नहीं लिखेंगे तो इनहेरिटेंस से क्या होता है कि ये बोरिंग फीलिंग हमें नहीं फीलिंग होता है, हम बहुत ही इंटरेस्टेड से क्या करते हैं, प्रोग्राम का डिजाइन कर लेते हैं। ठीक है, तो ये कहता है रिमूव फ्रस्ट्रेशन। फिर कहता है इट इंक्रीजेज रिलायबिलिटी ऑफ द कोड, मतलब कोड का रिलायबिलिटी जो बढ़ जाता है। दैट मीन्स हमें विश्वास होता है कि नहीं, हम जो प्रोग्राम जो लिख रहे हैं वो बिल्कुल सही है। फिर कहता है इट सेव द डेवलपिंग एफर्ट्स, मतलब हम जो प्रोग्राम डेवलप करते हैं, हर काम के लिए सोचते हैं, एफर्ट लगाते हैं ना, बोलते हैं कभी कभी कि प्रयास करो, एफर्ट लगाओ। तो एफर्ट जो हम लगा रहे हैं, प्रोसेस जब हम कर रहे हैं, तो उस केस में क्या होता है कि जब एक के लिए जब एफर्ट लगा दिए तो वही जो है हम दूसरे के लिए भी इस्तेमाल कर लेंगे। इससे क्या होगा, हम लोग को थोड़ा सा आसानी होगा। ठीक है, तो ये चीज ये कहता है इट सेव डेवलपिंग एफर्ट। ये सब पॉइंट जो है थोड़ा सा याद रखना है और कुछ नहीं है। फिर कहता है इजी टू एक्सटेंड द कोड, है ना। देखो सबसे इम्पोर्टेंट बात यहाँ रीयूजेबिलिटी द कोड, हम कोड को, एक ही कोड को बार बार यूज कर सकते हैं, जहाँ जहाँ हमें जरूरत है हम वहाँ इसको क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। ठीक है, इससे क्या होगा, प्रोग्राम जल्दी बनेगा। ठीक है, और इजी टू एक्सटेंड द प्रोग्राम का लंबाई को बढ़ाना भी आसान पड़ता है। फास्टर प्रोग्राम डेवलपमेंट टाइम और इजी टू मेंटेन। तो ये सब जो फीचर्स है वो याद रखना है ना। अब आता है यहाँ से हम लोग का टोपोलॉजी, जिसको ये इम्पोर्टेंट है, इसको तुम लोग को समझना ज़्यादा जरूरी है। टोपोलॉजी ऑफ इनहेरिटेंस, कौन कौन सा टोपोलॉजी है। सबसे पहला सुपर क्लास, जब कोई क्लास, देखो कह रहा है कि द क्लास फ्रॉम विच द सब क्लास इज डिराइव्ड इज कॉल्ड सुपर क्लास। जिस क्लास के मदद से एक चाइल्ड क्लास को बनाया जाता है, चाइल्ड क्लास को डिराइव किया जाता है ना, तो उस क्लास को क्या बोलते हैं, सुपर क्लास कहते हैं। मतलब सुपर क्लास के हेल्प से ही सब क्लास को डिराइव किया जाता है। तो जिस क्लास से सब क्लास को डिराइव किया जाता है ना, उस क्लास को क्या बोलते हैं, सुपर क्लास। जैसे हम पढ़ा रहे हैं, हम टीचर हैं, हम पढ़ा रहे हैं तुम लोगों को, स्टूडेंट को, सिंपल है। तो हम टीचर हैं, तुम स्टूडेंट हो, तो स्टूडेंट जो है एक डिराइव क्लास, एक चाइल्ड क्लास है, और ये जो है टीचर, ये क्या हो गया, सुपर क्लास हो गया। तो सुपर क्लास जो होता है सबसे ऊपर में होता है, स्टूडेंट जो है वो नीचे में है। तो ये कहता है कि स्टूडेंट एक चाइल्ड क्लास है, एक डिराइव क्लास है, जो गुण ले रहा है किससे, सुपर क्लास से। तो वही कहता है। या तो देखो दूसरा डिफिनेशन लिखा दिए, द क्लास दैट इनहेरिट्स देयर प्रॉपर्टीज टू अदर क्लास इज कॉल्ड सुपर क्लास। द क्लास दैट इनहेरिट्स देयर प्रॉपर्टीज टू अदर क्लास, जब कोई क्लास अपने प्रॉपर्टी को दूसरे क्लास को देता है तो उस क्या कहलाता है, सुपर क्लास। हम तुमको इसे दे रहे हैं तो हम हो गए सुपर क्लास, तुम लोग सब क्या हो गया, चाइल्ड क्लास। और दूसरी बात में बहुत बड़ा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है भी है कि सुपर क्लास को क्या क्या नाम से लोग जानते हैं। देखो सुपर को बेस क्लास भी कह सकते हैं, इसको पेरेंट भी कह सकते हैं, और नॉर्मल क्लास भी कह सकते हैं। ठीक है, ये तीनों इंपॉर्टेंट है। जो कि जैसे हम लोग जो गुण लिए अपने पिता से माता जैसे गुण लिए, तो पिता माता हमारा क्या हो गया, सुपर क्लास हो गया, या तो बेस हो गया, उसी से हम बने हुए हैं। ठीक है, मेरा आधार मेरा वही है, जैसे वो खिला रहे, पिला रहे, पढ़ा लिखा रहे, कौन हमारा करे, मेरे पिताजी कर रहे, इसी उसका नाम क्या, बेस है। बेस बोलो, पेरेंट बोलो, या नॉर्मल बोलो। ठीक है, इसे दिखाएंगे आगे क्वेश्चन में कैसे पूछा है जेक में सब। और दूसरी बात बोलता है सब क्लास, कहता है द क्लास दैट डिराइव्ड फ्रॉम अनदर क्लास इज कॉल्ड सब क्लास। वैसा क्लास जो दूसरे क्लास, द क्लास दैट इज डिराइव्ड फ्रॉम अनदर क्लास, वैसा क्लास जो दूसरे क्लास से बनता है उसको बोलते हैं चाइल्ड क्लास, या डिराइव्ड क्लास, या एक्सटेंडेड क्लास, या चाइल्ड क्लास। चार नाम याद रखना, पहला सब क्लास, डिराइव्ड क्लास, एक्सटेंडेड क्लास और चाइल्ड क्लास। ठीक है, चूंकि ये यूजर डिफाइन होता है, इसको हम बनाते हैं। देखो यहाँ फिगर से हम बताए हुए हैं, देखो यहाँ पर क्या है कि एक क्लास का नाम है बी, और बी गुण ले रहा है किससे, ये से, तो ये हो गया सुपर क्लास और बी हो गया चाइल्ड क्लास, या तो सब क्लास कहते हैं।
तो इस जो एरो का साइन कभी कभी स्टूडेंट लोग बोलता है ऐसे एरो का साइन नीचे होगा, लेकिन हम इसके अनुसार से लिखा है, डिफिनेशन के अनुसार से इसको छापे हैं ना। देखो कहा था द क्लास दैट इज डिराइव्ड फ्रॉम, तो फ्रॉम ऊपर का एरो साइन होगा, फ्रॉम अनदर क्लास इज कॉल्ड सब क्लास। मैंने ये बी जो है वो बन रहा है किससे, तो फ्रॉम ए से, ठीक है। तो इसीलिए जो है इसको हम लोग कहते हैं नीचे वाले को सब क्लास और ऊपर वाले को सुपर क्लास। तो इस तरह से दो क्लास के बारे में इसी से हम लोग सारा क्वेश्चन आगे हम लोग का बनेगा। अब आता है हम लोग का, देखो ये बहुत बार पूछता है टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस कितने प्रकार के होते हैं। तो याद रखना कि इनहेरिटेंस जो वो 5 टाइप्स का होता है। कौन कौन, पहला सिंगल इनहेरिटेंस, मल्टीपल इनहेरिटेंस, मल्टी लेवल, हिरार्चिकल और हाइब्रिड, ठीक है। तो ये जो पढ़ा रहे हैं इसका हम पीडीएफ जो है हमारे जो टेलीग्राम चैनल है उसमें हम इसको भेज देंगे, आप वहां से उसको डाउनलोड करके आप पढ़ सकते हो। कहीं को तरह दिक्कत है प्रिंट आउट करके भी रख सकते हो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो मोबाइल देख पाना थोड़ा संभव नहीं हो पाता है हमेशा, प्रिंट आउट कर लोगे तो क्या होगा, थोड़ा ईजी हो जाएगा, आप लोगों को पढ़ने में सुविधा होगा। क्योंकि बुक्स में क्या होता है बहुत कंटेंट दिया रहता है और इसे हम लोग फिल्टर करके आप लोगों को दिए हुए हैं, ठीक है। और अगर इस टॉपिक अगर यदि ये जो भी पढ़ा रहे अगर ये वीडियो इसका जो पीडीएफ अगर किसी को मोबाइल में प्रश्न चाहिए तो देखो यहाँ पर मेरा मोबाइल नंबर दिया हुआ है, इसमें हाई लिख के भेजना, हम इसमें क्या करेंगे इसको फॉरवर्ड कर देंगे, तो आप तो वहाँ से भी पढ़ सकते हो, ठीक है। चलो तो इस तरह याद रखना है कि इनहेरिटेंस जो होता है कितने प्रकार के, 5 प्रकार के, सिंगल इनहेरिटेंस, मल्टीपल हो गया, मल्टी लेवल हो, हिरार्चिकल हो गया और हाइब्रिड हो गया, ठीक है। अब देखो पहला क्या कहता है सिंगल इनहेरिटेंस में, कहता है कि व्हेन ये सब क्लास, जब कोई चाइल्ड क्लास इनहेरिट्स ओनली फ्रॉम वन बेस क्लास देन इट इज कॉल्ड सिंगल इनहेरिटेंस। तो एक क्लास है, एक टीचर एक ही स्टूडेंट है, जब एक टीचर और एक स्टूडेंट हो तो उस तरह का कंसेप्ट कहलाता है सिंगल इनहेरिटेंस। जैसे देखो यहाँ पे एग्जांपल भी दिए हुए हैं कि मान लो कि एक क्लास ए है, देखो क्या होता है फायदा होता है इनहेरिटेंस से। सो देखो एक क्लास ए है, एक क्लास बी है, और क्लास ए जो है एक हम लोग का सुपर क्लास है, इसका जो गुण है वो हम क्लास बी को दे रहे हैं। तो जब क्लास बी क्लास ए से गुण लेगा उस केस में हम यहाँ पर क्या लिखें, देखो 3 तरह से हम गुण दे सकते हैं क्लास बी को। एक तो उसका पब्लिक पार्ट, एक उसका प्रोटेक्टेड पार्ट, एक उसका होता है प्राइवेट पार्ट। तो प्राइवेट तो किसी को हम दे ही नहीं सकते हैं, याद रखना। आगे इस विजिबिलिटी मोड में हम इसका चार्ट बनाकर दे देंगे अगला वीडियो में कि है ना, कि जो हम लोग होता है प्राइवेट पार्ट वो तुम किसी को दे नहीं सकते हैं। तो यहाँ पर हम जब इसका मेंबर को इस्तेमाल करेंगे क्लास बी के ऑब्जेक्ट से ना, तो इसको हम कहाँ रख दिए, प्रोटेक्टेड में, ठीक है। तो ये देखो ये जो एक डाटा मेंबर है और गेट एक फंक्शन है जो कहाँ पर है, पब्लिक पार्ट में है। तो यहाँ पर 2 मेंबर्स है, ध्यान से देखो क्लास ए के अंदर 2 मेंबर है, एक मेंबर का नाम है वेरिएबल ए और एक मेंबर है गेट ए। और गेट ए फंक्शन में हम क्या किए, ए इक्वल टू 10 को हम पुट कर दिए। उसी तरह से देखो क्लास बी को भी, क्लास बी जो है उसके अंदर में 2 भी मेंबर है, एक है बी और एक गेट बी है। अब यहाँ पर जो है हम जैसे यहाँ पर क्या कर सकते हैं कि प्रिंट हम कर सकते हैं, देखो इस तरह से देखो यहाँ पर अगर हम लोग अगर यूज करते हैं प्रिंट करते हैं सी आउट में ऐसे ए प्लस बी तो कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए दिक्कत नहीं है क्योंकि देखो क्योंकि हम लोग क्या किए हैं कि यहाँ पर
पब्लिक ए का जो पब्लिक एक जो क्लास ए का जो पब्लिक मेंबर है कौन, गेट ए, इसको हम क्लास बी के पब्लिक पार्ट में भेज रहे हैं, इसलिए यहाँ पर हम दोनों चीज को जोड़ के लिख सकते हैं सी आउट में ए प्लस बी यहाँ पर। ठीक है, एक तो ये फायदा हुआ हम लोग को। दूसरा फायदा क्या होता है यहाँ पर देखो, जब वॉइड मेन में हम यहाँ क्या किए हैं कि OB1 एक ऑब्जेक्ट है किस क्लास का, क्लास बी का। तो OB1 जो ऑब्जेक्ट है वो डायरेक्टली जो है वो क्लास ए का जो मेंबर फंक्शन है कौन, गेट ए, गेट ए एक मेंबर फंक्शन हो गया है ना, मेंबर फंक्शन हो गया। इस मेंबर फंक्शंस को क्लास बी का जो ऑब्जेक्ट है OB1 उसको कॉल कर ले रहा है, और गेट बी तो खुद एक फंक्शन है किसका, एक खुद एक फंक्शन है, तो मेंबर फंक्शन है किसका, बी का। तो OB1 जो ऑब्जेक्ट है उसके मदद से हम लोग गेट ए को भी कॉल कर लिए और गेट बी को भी कॉल कर लिए। तो ये फायदा होता है हम लोग को इनहेरिटेंस से, ताकि हमें अलग अलग ऑब्जेक्ट बनाना नहीं पड़ा, अलग अलग मेमोरी खर्चा नहीं हुआ सभी अलग अलग ऑब्जेक्ट के लिए, एक ही ऑब्जेक्ट से दोनों काम हो गया हम लोग को। यही सब पर्पस के कारण से हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं, इनहेरिटेंस का प्रयोग करते हैं, है ना। तो एक बार उसको पॉज करके ऊपर नीचे करके देख लेना। देखो क्वेश्चन पूछा है यहाँ पर जग 2023 में, है ना, कि कहता है बेस क्लास को हम लोग, बेस क्लास को क्या कहते हैं। तो अभी तो ऊपर में बोले थे कि बेस क्लास को हम लोग पेरेंट क्लास भी कहते हैं या सुपर क्लास भी कहते हैं, एक नॉर्मल क्लास भी कहते हैं। इसलिए 22 का सही आंसर क्या होगा, 1 नंबर होगा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन को चलते, देखो ये भी 2023 का क्वेश्चन है। कह रहा है यहाँ पर कि इफ क्लास एक्स इनहेरिट्स, क्लास एक्स को इनहेरिट किया जा रहा है किसे, क्लास वाई से, देन वाई क्या कहलाएगा, क्लास ऑफ एक्स का। ठीक है, तो क्लास एक्स इनहेरिट्स हो रहा है किससे, फ्रॉम क्लास वाई से, तो क्लास वाई से गुण ले रहा है कौन, एक्स। तो देन वाई क्या कहलाएगा हम लोग का, सुपर क्लास कहलाएगा। क्या कहलाएगा, सुपर क्लास, वाई इज कॉल्ड सुपर क्लास ऑफ क्लास एक्स। ठीक है, एक बार तुम लोग खुद से भी देख लेना। फिर देखो एक यहाँ क्वेश्चन और भी पूछा है तुमको 2023 में क्वेश्चन कि व्हाट इज इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस क्या होता है, व्हाट आर इट्स वेरियस फॉर्म। तो जो भी ऊपर हम डिस्कस किए, ठीक है, ये पूछा है हम लोग का 5 मार्क्स में क्वेश्चन को पूछा गया था 2023 में कि इनहेरिटेंस क्या होता है, उसका अलग अलग टाइप कितने होते हैं, एक्सप्लेन एनी वन बाय गिविंग सुटेबल एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल में हम लोग इसको लिख देंगे, जैसे एग्जाम्पल अभी जो दिए अभी हम यहाँ पर सिंगल इनहेरिटेंस का कि दो इनहेरिटेंस, दो क्लास यहाँ है, क्लास ए और एक क्या है, क्लास बी। तो क्लास बी एक यहाँ पर क्या है, ये बी जो लोग चाइल्ड क्लास है और क्लास ए क्या सुपर क्लास है। तो क्लास बी जो है गुण ले रहा है किससे, क्लास ए से। तो ये जब कोई किसी मेंबर को हम लोग अगर एक्सेस करना चाहते हैं तो यहाँ कोलन का प्रयोग करते हैं, तब वो क्या हो, किसी क्लास का फीचर्स एक क्लास में आता है। ठीक है, तो इस चीज को जो है एक बार आप लोग शुरू से देख लेंगे, सुपर क्लास क्या होता है, बेस क्लास क्या होता है ना। तब इसके बाद हम अगला जो वीडियो जो देंगे उसमें रहेगा हमारा इसके आगे, मतलब मल्टीपल का एग्जाम्पल रहेगा, मल्टी लेवल का रहेगा, हायरार्चिकल का रहेगा और हाइब्रिड का भी रहेगा। ठीक है, तो इसको सब लोग नोट कर लेंगे, अच्छा से 1-2 बार पढ़ेंगे, और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना।